हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज़ मोहित गुप्ता कनेक्टेड विद यू। लास्ट क्लास में हम लोग वो नाउन का टॉपिक पढ़ रहे थे और नाउन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे मटेरियल नाउन क्या होता है। जो काइंड्स ऑफ नाउन में थर्ड पार्ट है उसका नाम है मटेरियल नाउन। नाम से पता चल रहा है कि मटेरियल, कोई मटेरियल की बात करेंगे तो द नाउन विच डिनोट्स द मटेरियल दैट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी हम इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वो मटेरियल जिनसे हम चीज़ें बनाएं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिख रखे हैं, जैसे कॉपर है। कॉपर से हम कई चीज़ें बनाते हैं। कॉपर है, पेट्रोल है, आयरन है, वाटर है। फिर से देखिएगा, कॉपर है, पेट्रोल है, आयरन है। आयरन लोहा होता है, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, सिल्वर, मिल्क, घी, चाय, टी, गुड़। और भी लिख सकते हैं, जैसे साल्ट है, नमक, चीज़ है, चीज़ पनीर होता है, ये भी मटेरियल नाउन में आएगा। और आपका कॉटन हो गया, ये भी मटेरियल नाउन है। यानी जब हम मटेरियल की बात करेंगे उन्हें मटेरियल नाउन कहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। थोड़ा एक और सिंपल फॉर्म में समझें, लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मटेरियल नाउन में आते हैं, और जो मेटल्स हैं वो भी किस में आएंगी, मटेरियल नाउन में आएंगी। तो आप लोग समझ गए हैं। कुछ इसमें बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, समझना सिंपल है, इजी है। अगला देखिएगा, इसके साथ साथ समझ लेते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है जो चीज़ हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम माइंड के लेवल पे थिंक कर सकते हैं, जिसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, और जिसके बारे में एक कंडीशन बता सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। एक लाइन की डेफिनेशन में अगर हम बोले तो ये बता सकते हैं, द नाउन विच डिनोट्स अ कंडीशन और इमोशन और थिंकिंग दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर से समझने का प्रयास करें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम दिखा नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक कंडीशन होती है, एक थिंकिंग होती है जो माइंड लेवल पे हमें समझना होता है। देखिएगा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे हैप्पी, तो हैप्पी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, लेकिन हैप्पी से हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, हैप्पीनेस, जिसका मतलब होता है खुशी। हैप्पी होता है खुश और हैप्पीनेस होता है खुशी। तो हैप्पीनेस यहाँ पे खुशी, तो खुशी हम सिर्फ फील कर सकते हैं माइंड के लेवल पे, इनर लेवल पे, इनर सोल में हम हैप्पीनेस फील करते हैं, ना कि हम कभी दिखा सकते हैं। ऐसे ही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक क्या है, एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल से अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो बनेगा ब्यूटी। ब्यूटीफुल होता है सुंदर और ब्यूटी होता है सुंदरता। ऐसे और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे यूनाइट। यूनाइट होता है एक होना, और यूनाइट से बनता है यूनिटी। ऐसे हम अभी क्लू बताएंगे जिनमें हमें पहचानना है जी वो कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन से एडजेक्टिव है। ऐसे भी कुछ और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेकेशन। मैं टैग यहाँ पे लिख रहा हूँ वेकेशन, वेकेशन होता है छुट्टी, तो वेकेशन हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये भी क्या है, सब्ट्रैक्शन, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी हम और एग्जांपल लेंगे इसके हम अभी कुछ सफिक्स बताएंगे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। सफिक्सेस विच डिनोट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। पहले जान लेते हैं सफिक्स क्या होता है। एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। वर्ड के अगर हम पहले कुछ जोड़ते हैं तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, और वर्ड के जो एंड में जोड़ते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हैप्पी, तो इसके पहले जो जुड़ेगा वो बोला जाएगा प्रीफिक्स। जैसे मैंने जोड़ दिया अन, तो अन यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है, तो अनहैप्पी बन जाएगा। और अगर हम लास्ट में जोड़ दें, जैसे मैंने इसको हटा करके जोड़ा NESS, तो ये आपका सफिक्स होगा। तो वर्ड के जो लास्ट में आएगा वो सफिक्स होगा, और वर्ड के स्टार्ट में आएगा उसे हम बोलेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स
सफिक्स जो वर्ड के लास्ट में है। कुछ यहाँ पे सफिक्सेस हैं जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड होते हैं, जैसे यहाँ पे TION, इसका मीनिंग होता है सन। हिंदी मीनिंग नहीं इसका, हिंदी में सेंस में होता है सन निकलता है। जिससे बहुत सारे से वर्ड बनते हैं, जैसे बनता है कैप्सन, कैप्सन, मेंशन, और भी ऐसे वर्ड बहुत सारे बनेंगे, मोशन। तो जिन वर्ड्स, इंग्लिश के जिन वर्ड्स में लास्ट में TION आएगा वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले जाएंगे, ये इनकी पहचान। ऐसे ही जिन वर्ड के लास्ट में हुड आएगा, जैसे चाइल्डहुड बचपन होता है, चाइल्डहुड। हुड का मतलब उस अवस्था को बताता है, उसके जैसा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड है, जैसे आपका हो गया यहाँ पे फ्रेंडहुड हो सकता है, फ्रेंडहुड, फ्रेंडहुड, मैनहुड। तो जितने भी ऐसे वर्ड इनके लास्ट में हुड है वो सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले जाएंगे। ईटी देखो, जिनमें TY है या फिर ITY है, वो सारे इंग्लिश में वर्ड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले जाएंगे। जैसे यूनिटी, अभी मैंने लास्ट बताया था डेफिनेशन में, लास्ट में एग्जाम्पल बताते हैं। यूनिटी है, मेंटालिटी है, मेंटालिटी मानसिकता जिसको बोलते हैं मेंटालिटी, फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, ऑनेस्टी है, इसमें TY आ रहा है, ईमानदारी, फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा। ऐसे सिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, और ऐसे जितने भी वर्ड्स इनमें लास्ट में सिप आया वो सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। नेस, जैसे मैंने माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस, काइंडनेस है, पोलाइटनेस है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड जिनमें लास्ट में NESS नेस आएगा वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले जाएंगे। लेस में देखिए केयरलेस हो गया, केयरलेस, वायरलेस। लेस का मतलब होता है कम, जो जब किसी मीनिंग से कुछ कम करना हो तो हम इंग्लिश में लेस लगाते हैं, मतलब केयरलेस, लापरवाह। वायरलेस, जिसमें वायर ना हो। नेस, जब कोई चीज़ हमें जोड़ना हो इंग्लिश में उसे उस कंडीशन में हम नेस लगाते हैं, जैसे माइंडफुलनेस, काइंडनेस, पोलाइटनेस। AC में देखेंगे जैसे प्राइवेसी हो गया, प्राइवेसी हो गया। प्राइवेसी होता है आपकी प्राइवेट चीज़, जब प्राइवेट चीज़ों को हम नहीं बताते उसे बोलते हैं प्राइवेसी। एक्यूरेसी, इन्फेंसी, एक्सेट्रा। प्राइवेसी, जो प्राइवेट चीज़ों को हम बताना नहीं शेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइवेसी। एक्यूरेसी, जो चीज़ों को हम एक्यूरेट करते हैं, बिल्कुल सटीक करते हैं, उसे बोलते हैं एक्यूरेसी, फैंसी। इससे बनता है इन्फेंट, इन्फेंट होता है शिशु और इन्फेंसी होता है शिशु। और ऐसे बहुत सारे वर्ड जिसमें भी ऐसे आएगा वो सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एंस में देखिएगा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, मेंटेनेंस, 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 एक्सेट्रा, और भी ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। एस से देखिएगा मैरिज, मैरिज शादी होता है मैरिज। इंटेलिजेंस से बनता है इंटेलिजेंस। मेंटेन से बनता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। यहाँ पे इक्वल ले लेना, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, मैरिज, कैरिज, एक्सेट्रा, और भी ऐसे वर्ड्स जिनमें एज ई आएगा वो सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। मैरिज है, मैरिज शादी होता है, कैरिज होता है डिब्बा होगी, उसे बोलते हैं कैरिज। मेंटेनेंस
रख रखाव, और ऐसे वर्ड्स में बाकी मीनिंग आप समझ लेना, सर्च कर लेना, देख लेना जो भी वर्ड्स छूटे हुए हैं यहाँ पे। आप मेरा परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या है, बेसिक चीज़ों को क्लियर करना। बेसिक चीज़ें क्या क्लियर की हमने यहाँ पे, जैसे बेसिक में मैंने बताया, अगर आपको पहचानना है कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आपको बेसिक सफिक्सेस को देखना है। अगर जिन वर्ड के लास्ट में टी आयोन आएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जिन वर्ड के लास्ट में फूड आएगा वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जिन वर्ड के लास्ट में टी वाई या आई टी वाई आएगा वो सारे क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जिन वर्ड के लास्ट में सिप आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, नेस आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, लेश आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एशिया आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एंस आएगा या ए एस ई आएगा तब भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ए जी ई आएगा तब भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और भी बहुत सारे हैं, जैसे ट्रूथ है, तो कुछ लर्न भी कर सकते हो, ट्रूथ होता है सच्चाई, ब्रेवरी है, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस मैंने बताया था, सैडनेस हो सकता है, सैडनेस, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, एक्शन हो सकता है, एक्शन शायद मैंने बताया नहीं बताया, एक्शन यहाँ हो सकता है, एक्शन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप थिंक कर सकते हो, बुक में सर्च कर सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे एंड स्टडी करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।